मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने सबसे पहले कुरान शरीफ में पहली आयत में ही फरमाया है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। मैं इसलिए सबसे पहले ये कह रहा हूँ कि क्योंकि आज जो ये हम बैठे हुए हैं ये एजुकेशन पर ही हम लोग कह रहे हैं। जो अंजुमन है आज एजुकेशन के ही बारे में, तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले यही आयत नाजिल किया पढ़ने के बारे में। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हम सही क्या है गलत क्या है इसमें फ़र्क नहीं कर पाएंगे। ना ही हम नमाज को पहचान पाएंगे, ना रोज़ा रख पाएंगे, ना दीन को जान पाएंगे, ना दुनिया को जान पाएंगे, ना माँ बाप को जान पाएंगे। किसी हर चीज़ से हम बिल्कुल कोई वास्ता ही नहीं होगा हमारा। तो इसलिए सबसे पहले हमें इल्म हासिल करने के लिए कहा है। अगर इल्म नहीं है तो ईमान क्या है यह भी नहीं जानेंगे। ईमान है अल्लाह और नबी पर अपने जान, अपने माल, अपने खानदान, दुनिया में हर चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत होना, उसी का नाम ईमान है। सही कह रहा हूँ ना? लेकिन इस चीज़ को हम कब जानेंगे? जब हम पढ़ेंगे। क्योंकि शायर भी कहता है कि इंसान वो है जिसमें इल्म की हो तजल्ली, वरना हैवान को कभी इल्म मिला है तो बता दो। मेरे दोस्तों, कहते हैं एजुकेशन के बारे में कि एजुकेशन एक ऐसा हथियार है जिससे सारे कायनात को बदल सकते हो। उसको इंग्लिश में ऐसे बोलता है कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। सारी दुनिया को बदल सकते हो। एंड एजुकेशन इज द पावर। मेरे बच्चों, एक होता है क्वालिटी और एक होता है आपका मनी। दोनों अलग अलग चीज़ है। आप पैसे से क्वालिटी को कभी खरीद नहीं सकते हो। याद रखो, अगर आपके पास एजुकेशन है तो आपके पास क्वालिटी है, मनी है, फ्यूचर है, रिस्पेक्ट है, सब कुछ है। लेकिन आपके पास सिर्फ पैसे है ना, पैसे किसी के पास भी हो सकता है। बिजनेसमैन उनके पास आपसे बेहतर पैसा है। अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं ना, तालीम से अगर वास्ता नहीं है, आपको विदेश में चाहिए, बिजनेस कीजिए, पैसों की कमी नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला की बातों पर अगर चलना चाहते हैं आप, अगर आप मुकम्मल मुसलमान बनना चाहते हैं तो इल्म हासिल करना फर्ज है। क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको पहले नमाज पढ़ने के लिए नहीं कहा है, रोज़ा रखने के लिए नहीं कहा है, हज के बारे में नहीं कहा है, ज़कात देने के बारे में नहीं कहा है, बल्कि पढ़ने के बारे में कहा है। और हमारे नबी ने फरमाया है कि अगर आप पढ़ने के लिए आपको चाइना भी जाना पड़े तो जाओ। अरब और चाइना के बीच में कितनी दूरी है पता है ना? और आगे मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि तरक्कियों के दौर में जोर उसी का चल गया जो बना के रास्ता भीड़ में आगे निकल गया। ये दुनिया एक भीड़ है, यहाँ हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, नहीं तो हमें लोग पीछे छोड़ देंगे, हमें रौन दिए जाएंगे, हमें कुचल दिया जाएगा, हमें दबा दिया जाएगा। ठीक है? क्योंकि देखिए, आपको तभी पहचानेगा जब आपके अंदर तालीम होगा, नहीं तो कोई नहीं पहचानेगा। आपके अंदर क्वालिटी होगा तब। इसलिए शायर कहता है इसको कि हुआ चमन में हुजूम बुलबुल, किया जो गुल ने जमाल पैदा, कमी नहीं या कदरदा की अगर करे तो कोई कमाल पैदा। हम कहते हैं अरे पढ़ लिख करके क्या करेंगे, बहुत लोग बैठे हुए हैं, जॉब नहीं हो रही है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, पढ़ने का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं होता है, बल्कि पढ़ने का मतलब यह होता है कि आप अच्छा शख्सियत बनो, अपनी शख्सियत को नशोनुमा करो, एक बेहतरीन शहरी बनो। देखिए मेरे बच्चों, आप किसी का दामाद तो बन सकते हो बिना पढ़े लिखे, लेकिन अच्छा दामाद नहीं बन पाओगे। किसी का बाप तो बन सकते हो, एक अच्छा बाप नहीं बन पाओगे। किसी का शौहर तो बन सकते हो, लेकिन अच्छा शौहर नहीं बन पाओगे। किसी का बेटा तो बन सकते हो, अच्छा बेटा नहीं बन पाओगे जब तक तुम एजुकेटेड नहीं होगे। और अपने एजुकेशन का फायदा जो है ना, लोगों की भलाई के लिए करो। जब कोई आलिम अपने इल्म का फायदा दूसरों को नहीं पहुंचाता है ना, तो वो आलिम नहीं जालिम होता है। तो आप ये बात समझिए, आपके पास तालीम है ना, तो इस दुनिया में सबसे बड़ा हथियार आपके पास है, उससे बड़ा दौलत कोई है नहीं। अगर आपकी तालीम को पैसों से अगर नापा तोला जाए तो उनसे बड़ा जाहिल कोई है नहीं। और अल्लाह ताला खुद फरमा दिए हैं, हजरत अली खुद बोलती हैं कि जाहिलों से बच के रहो। जाहिलों से लगने का मतलब अपने ईमान खो दोगे। अगर वो तुम्हारे इस पर हाथ नहीं पाएगा ना तो दुश्मनी पर उतर आएगा। इसलिए उनके पास अपने इल्म की नुमाइश मत करो। तुम क्या हो, तुम्हारी पहचान वही होगा जो पहचानने वाले होंगे। इसलिए आप अपनी जो है ना खुद की जो है बराबरी किसी से मत करो। और याद रखिए, अपने जब सफल होते हो ना उससे कभी घबराना नहीं है, बल्कि मेहनत जारी रखिए। क्योंकि गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो मेरे दोस्तों, आप तालीम का दामन थाम लीजिए, लोगों की बातों को दरकिनार कीजिए। एक रोटी कम खाइए, 3 टाइम में से 1 टाइम ही खाइए, भूखे रहिए, प्यासे रहिए, लेकिन तालीम को मत छोड़िए। क्योंकि अल्लाह ताला ने सबसे पहले हमें तालीम के बारे में बोला गया है। अगर आप अल्लाह ताला या कलाम पाक की किसी एक आयत
उसकी जेर जबर को भी इनकार करते हैं तो आप काफिर हैं। तो ये क्यों नहीं समझते हैं कि इल्म फर्ज है और आपको रोजी का मालिक अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला जितने भी लोगों को पैदा किए ना रोजी दे दिए हैं जब तक आप जिंदा रहेंगे, उसके बारे में आपको नहीं सोचना है, बल्कि आपको इल्म हासिल करना है। हर हाल में पढ़िए। आप कभी भी आप एजुकेशन से दूर मत रहिए। तो आप ऐसे लोगों को क्या कीजिएगा जो थोड़ा बड़ा होने के बाद बच्चों को भेजते हैं केरल, बच्चों को भेजते हैं सऊदी, बच्चों को भेजते हैं दुबई कमाने के लिए। अरे जब तुम बच्चों को तालीम नहीं दे सकते हो, तरबियत नहीं दे सकते हो, तो पैदा क्यों करते हो? 5, 10, 8, 10 बच्चे क्यों पैदा करते हो? उनको इल्म दो। इल्म नहीं दे सकते हो तो पैदा क्यों करते हो? बताइए, सही है कि नहीं? आप ये सोचेंगे मेरा परिवार है मैं कैसे पढ़ाऊंगा, तो जब पैदा करते हो तो तब नहीं सोचते हो अल्लाह दे रहा है ले रहा है, तो अल्लाह ताला भी तो रोजी का मालिक है, तो पढ़ाते क्यों नहीं हो? तो इल्म से बड़ा कुछ नहीं होता है, याद रखना। तो सबसे पहले अपना जिंदगी में मकसद रखो इल्म, हर हाल में इल्म। क्योंकि देखिए कोई भी कौम तब खत्म होता है जब वो इल्म से अपना रास्ता अलग कर लेता है। तालीम के मैदान से अगर हट जाओगे ना, अब हर मैदान में पिछड़ जाओगे। अगर आप तालीम याफ्ता है ना, आप अपने हक को भी पहचानेंगे और अपने फर्ज को भी पहचानेंगे कि मुझ पर क्या फर्ज है, मेरे क्या हुकूक है, सब जानोगे। मेरे बच्चों, तो इल्म से बढ़कर कुछ नहीं होता है। और हम मुसलमान है ना, हम मुसलमान हैं, तो हम मुसलमानों को कहा है कि अपने किरदार से नूरे मुजस्सम हो जाए ना, अपने किरदार से नूरे मुजस्सम हो जा कि इब्लीस भी देखे तो मुसलमान हो जाए। तो मेरे बच्चों, मुसलमान हो तो मुसलमान में पहली ही चीज है इक़रा, पढ़ने के बारे में आप पढ़ो। पढ़ने का देखो वो इल्म कोई फायदा नहीं है जो आपको अपने दीन से दूर लेके जाए। ये डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, मास्टरी कुछ नहीं है। अगर आपको दीन की इल्म नहीं है तो इल्म बेकार है, आपका कोई फायदा नहीं है। एक मास्टर बनिए, एक डॉक्टर बनिए, लेकिन एक दीनदार डॉक्टर बनिए। एक मालदार डॉक्टर तो सब बनता है, एक ईमानदार बनिए। इसलिए इल्म का दामन मत छोड़िए, सबसे पहले अपने दीनी इल्म रखिए। इंशाअल्लाह आप दुनिया भी आपको कामयाबी मिलेगी और आखिरत में भी। अल्लाह ताला हम सब लोग की गुनाहों को बख्श दे। हमें जो बोलने में सुनने में जो गलती हो अल्लाह ताला अपने फजल से हमसे माफ कर दे और हमें ईमान पर चलने की तौफीक दे और ईमान पर खात्मा नसीब अता फरमाए।